हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार को पढ़ने वाले हैं और यह वीडियो अलंकार टॉपिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार को पढ़ाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। तो इसकी हम डिफिनीशन देखते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है, जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण एक देखते हैं हम, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसकी डिफिनीशन है उसमें बोला गया है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो वर्ण मतलब सिर्फ एक अक्षर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे चारु चंद्र की चंचल में चा वर्ण आया है, इसलिए यह एक अनुप्रास अलंकार है। इसकी हम स्पष्टीकरण में भी यही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस उदाहरण में चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार के 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है, तरन चरूजा तट तमाल तरुवर बौछाए। तो इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। और इसी प्रकार इसका तीसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी प्रकार इसका चौथा उदाहरण है, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम ब्यारी ब्यारी। और इसका पांचवा उदाहरण है, कोमल क्लाब कोकिल कमिनी कूकती थी। तो यहाँ पर इसके 5 एग्जाम्पल हैं। आपको जो इसमें सरल लगे आप उसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे अलंकार की, जो कि है यमक अलंकार। तो इसकी परिभाषा है, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है। तो इसका पहला उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुरात नर या पाए बहुराय। ठीक है, अब इसके स्पष्टीकरण को हम देखेंगे। तो इस पद में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अतः कनक शब्द को 2 बार प्रयोग होने पर भिन्न भिन्न अर्थों के कारण यह उदाहरण यमक अलंकार है। अब इस अलंकार का हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है, काली घटा का घमंड घटा। इस एग्जाम्पल का स्पष्टीकरण हम लिखेंगे। इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार घटा शब्द का प्रयोग बादलों के काले रंग की ओर संकेत कर रहा है और दूसरी बार घटा शब्द बादलों को कम होने की वर्णन कर रहा है। अब जो हमारा तीसरा अलंकार है वह है संदेह अलंकार। तो इसकी डिफिनीशन है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो किंतु निश्चयात्मक ज्ञान न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अब इस उदाहरण के स्पष्टीकरण को हम देखते हैं। तो इसका स्पष्टीकरण हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण यह संदेह अलंकार है। अब हम इस वीडियो के चौथे और लास्ट अलंकार को देखते हैं, जिसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन है, जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, या फिर आप इसके इस तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है, पेशी समझ माणिक्य को वह बिहक देखो ले चला। ठीक है, यहाँ पर इसके स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे, यहाँ अत्यंत समानता के कारण किसी लाल रंग की मणि को मांसपेशी समझने की भूल के कारण पक्षी उठाकर ले गया है। भूल के अनुसार कार्य करने से यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक इसी प्रकार इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे वन मोर। ठीक है, यहाँ पर सावले रंग के कृष्ण को काला बादल समझकर वन के मोर नाच रहे हैं, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।